नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। किसी समय के बांदरी फंस बाँसों के झुंड, देह त्याग दी बाँस में फंसा रह गया मुंड। झड़ बह गया नर्मदा धारा, पाया नारी जन्म दोबारा, किंतु धार में सिर नहीं आया, तय बांदरी काम को पाया। एक बार रानी बन आई, फंसी बाँस में मुंडी पाई, पूर्व जन्म की स्मृति आई, मुंडी रेवा धारवाई, जमीनी सर बहाया, तब सुंदर स्वरूप निज पाया है प्रसिद्ध है। तभी से तीर मरकटी नाम, मैया की महिमा माँ आओ कर है प्रणाम। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हाँ, नर्मदा के परम भक्तों, आज हमारे सामने मानसिक रूप से हम भ्रमण कर रहे हैं, नर्मदा मैया के घाट घाट की महिमा गा रहे हैं। कल हमने आपको जो कथा सुनाई, और वह जो कथा थी वह सात पीपली की कथा सुनाई थी। सात पीपली घाट, सात पीपली घाट से आगे 6-7 किलोमीटर पर एक बेदा नदी है। बेदा नदी का संगम आता है। अब बेदा नदी की संगम की कथा क्या है कि यहाँ पर इसकी बड़ी सुंदर कथा है भाई। और जैसे कि आपको हमने पहले बांद्राभान की कथा सुनाई थी कि बांद्राभान में एक राजा का मुख बानर का हो गया था। उसके बाद में वो तपस्या की उसने नर्मदा जी के तट पर आकर, उससे वह मुक्त हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर एक बांदरी थी, एक बंदरिया थी। वह बंदरिया बाँस के बड़े में फंस गई, और उसको फंसने के बाद में उसका जो है सर तो उसी में फंसा रहा, और कंकाल निकल के नर्मदा जी की धार में बह गया। तो उसके कंकाल बह जाने से, उसकी अस्थि गिर जाने से दूसरा जन्म उसका राजकुमारी का हुआ। किंतु क्योंकि उसका सर जो है वो नर्मदा जी में नहीं गिरने के कारण क्या हुआ, वह बकरी के मुँह बंदरिया का मुँह हुआ उसका। जब वो पैदा हुई तो मरकटी हुई, यानी मरकट यानी होता बंदर, तो बंदरिया का मुँह हुआ। बहुत दुखी हुई वो। बाद में जब उसको पता चला, उसे कुछ पूर्व जन्म की याद आई कि अरे मैं बंदरिया कैसे हो गई। तो वो कभी गई उधर घूमते घामते, तो उसके वो सर उसको झाड़ी में फंसा हुआ मिला। वो झाड़ी में से उसने सर निकाला, और निकाल करके बहा दिया नर्मदा जी में, और जब मुंड भी उसमें बहा, उसके बाद में उसकी मुक्ति हुई। तो इस प्रकार से हमने आज आपको पूर्व जन्म की उसको याद आ गई थी कि मेरी मुंडी इसमें फंसी रह गई। तब वो मुंडी लेकर के आई, और उसने अपने सर को नर्मदा जी में बहा दिया, और उसके बाद में उसका स्वरूप वैसे ही का वैसा, जैसी वो सुंदर होना चाहिए थी, वैसी फिर से राजकुमारी के रूप में हो गई। तो ये भैया मरकटी तीर्थ कहते हैं उसे, है। और ये बेदा नदी का यहाँ पर संगम है। इस प्रकार से यहाँ पर एक बंदरिया जो थी, एक बांदरी जो थी, और नर्मदा जी में बह जाने के कारण और फिर से वो उसका जो है मुक्ति को प्राप्त हुई वो। तो बोलिए नर्मदा मैया की जय, मरकटी तीर्थ की जय। हर हर महादेव शंभो।